मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं एक नई छात्रवृत्ति योजना लेके आया हूं, ठीक है, जिसमें बच्चों को 75,000 75,000 पर एनम प्रति साल मिलते हैं और 1,25,000 रुपये प्रति साल मिलते हैं। तो दोनों छात्रवृत्ति योजना हैं। और जो भी बच्चे देखिए NMMS की तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, वो इस परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न पूरा वही है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ जब आप क्लास 9 में जाएंगे तब ये परीक्षा होगी। अभी इस परीक्षा के आयोजन को फॉर्म आने में 7 महीने का समय है, तो अभी आपके साथ पास समय है, तो आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में बनाऊं तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर बनाइए, मैं आपकी और इससे बेहतर तैयारी करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, आइए आज के इस पूरे डिटेल को समझिए कि आखिर इसको कौन बच्चे दे सकते हैं और कौन बच्चे नहीं दे सकते हैं। PM यशस्वी स्कीम, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, स्कॉलरशिप स्कीम है और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। और इस जो संस्था परीक्षा लेती है वो है NTA। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बच्चों NTA जो है विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करती है। इंजीनियर बनने के लिए जो IIT का एग्ज़ाम होता है उसका करती है। MBBS जो बच्चे करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए नीट एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम लेती है। अभी मैंने श्रेष्ठ एग्ज़ाम के बारे में बताया था, श्रेष्ठ एग्ज़ाम का आयोजन इसी परीक्षा संस्था द्वारा किया जाता है। तो कई परीक्षाओं का आयोजन NTA द्वारा किया जाता है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताया था। आज जो मैं आपको स्कीम बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। सभी बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं, क्लास 5 के, 6 के हों या 8 के हों, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये है, देखिए इसका फुल फॉर्म जो है PM यशस्वी का PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, आई तक देखिए इंडिया, ये पूरे स्कीम का नाम है। फॉर ये किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर OBC एंड अदर्स में कौन कौन है अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 2022 का नोटिफिकेशन है। आप अभी क्योंकि क्लास 8 में है बच्चों, ठीक है, जब आप 9 में जाएंगे भाई, पहले तैयारी आप, जो मैं हमेशा कहता था कि आप NMMS की तैयारी कर रहे हैं, वो जिन बच्चों का हुआ नहीं हुआ तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाने वाली है। अभी भी आपके पास 1 साल का पूरा समय है, 1 साल नहीं बल्कि अब कम है, करीब 8 माह का समय है। ठीक है, 8 माह का समय है, 8 मंथ्स का। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके इस एग्ज़ाम में सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ाई कभी भी बच्चों बेकार नहीं जाती। तो आइए इसके डिटेल को समझें कि ये PM यशस्वी योजना है क्या आखिर। ठीक है, तो अभी देखिए क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया अभी चल नहीं रही है तो इसके केवल मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड बच्चों के इंटरव्यूज़ चाहिए हो कि कैसे एग्ज़ाम हुआ, क्या उन्होंने तैयारी की, तो इंटरव्यूज़ चाहिए हो तो बताइएगा, मैं इंटरव्यूज़ बच्चों के लेके फिर आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ इसके कट ऑफ की भी बात हो तो आप बताइएगा कि सर कट ऑफ कितने पे सिलेक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए अब इसके डिटेल को जानें। देखिए जो पिछली बार हुआ था आयोजन परीक्षा का, ये दिखाना चाहूँगा। आवेदन स्टार्ट होता है आपका जुलाई से, ठीक है, तो इसलिए मैं बोला कि अब कम समय बचा है क्योंकि दिसंबर चला, जुलाई 7वां है, इसलिए मैंने 8 बताया था दिसंबर को लेके। ठीक है, तो जुलाई में आपका फॉर्म वगैरह आएंगे। ठीक है, जो परीक्षा देखिए हुई थी 9वें महीने में, ठीक है, ये आपके अक्टूबर में, ये सॉरी सितंबर में हुई थी बच्चों। ठीक है, सितंबर में हुई थी। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस जो बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते परेशान नहीं होंगे, वहाँ पे परीक्षक बताते हैं कैसे करना है। और मैं भी आपको कीबोर्ड के जरिए, मैंने जैसे विद्या ज्ञान के बच्चों को तैयारी करवाई थी, तो कीबोर्ड के जरिए कैसे किया जाता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि आपको उत्तर कैसे देना है। ठीक है, 3 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना है, ये फ्री है, एकदम फ्री है। जो फॉर्म भरने में आपका खर्च आएगा या सर्टिफिकेट बनाने में वही आना है और कुछ भी आना नहीं है। और सर्टिफिकेट ऐसे भी आपको बनवाना ही पड़ता है बच्चों। ठीक है, और सेंटर कहाँ कहाँ है, ये पूरी सेंटर की भी मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा कि किस किस जगह इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सभी जगह नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आइए इसके डिटेल्स में जाएं हम। अब देखिए ये जो परीक्षा है वो कौन बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, और इंग्लिश में कहें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये सब क्या है, वाकई मुझे भी नहीं पता था जब आपके एज में हैं। अब ये चीज़ें फॉर्म भर रहे हैं तो बच्चों जानकारी रखनी होगी। आप मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि हम पिछड़ी जाति में आते हैं कि किस में आते हैं।
ठीक है। तो ईबीसी के बच्चे दे सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस तो जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं, जो जर्नल के बच्चे होते हैं, ठीक है, और जिनका 50% मतलब अलग होता है, 50% आरक्षण होता है और 50% सामान्य वर्ग के लिए होता है। सामान्य वर्ग में जो 10% बच्चों आरक्षण दिया गया है ईबीसी को, तो इकोनॉमिकली आपको बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको इसमें चांस दिया जाता है, 10 इनका भी आरक्षण है इसमें। और दूसरा है बच्चों डीएनटी। तो इसके लिए बच्चों बताना चाहेंगे डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब में जो घुमंतु में आते हैं, ठीक है, एसटी में, तो आप अपने वहाँ पे अगर जो भी बच्चे हों तो वहाँ के आप तहसील से पता कर लीजिएगा कि आपकी जाति उसमें आती है कि नहीं आती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए इसमें जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं है, उनके लिए श्रेष्ठ एग्जाम है। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं बच्चों, ठीक है। और भी एसएसबी वालों के लिए भी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, क्योंकि बच्चों इसकी जो तैयारी है वो श्रेष्ठा और जो आप एनएमएमएस के करते हैं वे वैसे ही है। तो जो श्रेष्ठ में तैयारी करा रहा हूँ वही आप एसएसबी स्कीम के लिए भी बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे कौन भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये टॉप क्लास स्कूल, सार्वजनिक या सहायता प्राप्त स्कूल या निजी स्कूल के हो सकते हैं बच्चे। छात्रवृत्ति का पुरस्कार 2 स्तरों पे होता है बच्चों। एक कक्षा 9 में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए, मतलब आप 8 से जब 9 में एडमिशन लेंगे, कहाँ लेंगे ये भी मैं आगे कभी और वीडियोस में बताऊंगा, इसको भी मेरे से जुड़े रहिएगा। और कक्षा 11 के अभ्यर्थियों के लिए तो 2 क्लास की छात्रवृत्ति इसमें मिलेगी, कक्षा 9 और 11 के लिए, ठीक है। तो आपको मायूस नहीं होना है, ठीक है। अब आइए और हम डिटेल आपको बताएं इसके बारे में। कंप्यूटर बेस मैंने बता दिया। अब देखिए आएगा क्या परीक्षा में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आएगा क्या, देखिए गणित का मैं हमेशा बोलता हूँ, जोर दीजिए कि चाहे श्रेष्ठ एग्जाम हो, ठीक है, और चाहे एसएसबी एग्जाम का है, ये तीनों में देखिए, दोनों में देखिए गणित बहुत महत्वपूर्ण है। 30 नंबर का इसमें 30 प्रश्न गणित के आ रहे हैं, कुल 120 नंबर का गणित आ रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चों को गणित आ रहा है। बहुत हार्ड नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा पेपर, अभी कभी दिखा दूंगा इसका भी, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। विज्ञान के 20 प्रश्न हैं जैसा आप करते हैं, सामाजिक अध्ययन के 25 प्रश्न हैं। ये देखिए ऑलरेडी आप इसकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए 25 प्रश्न ये अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विकल्प होंगे, आपको 1 2 3 4 में से चुनना होगा। तो आपने ये देख लिया कि क्या क्या आ रहे हैं सवाल। और पेपर किस में होगा, कई बच्चे पूछते हैं, तो द्विभाषी होगा, केवल हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई गलती होती तो अंग्रेजी वाले को ही सही माना जाता है, इसलिए देखिए इंग्लिश में मैं हमेशा जोर देता हूँ। और आएंगे प्रश्न कहाँ से, अभी भी देखिए जो श्रेष्ठा के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैंने एनसीईआरटी का बुक्स भेजे हैं। तो 9वीं में प्रवेश के लिए 8वीं का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आएगा और कक्षा 11वीं के प्रवेश के लिए 10वीं का पाठ्यक्रम आएगा। तो क्लियर है कि आप 9 में बेशक पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्लास 8 का बच्चों आने वाला है। आप जिस भी बोर्ड में हो, ध्यान दीजिए, आप मध्य प्रदेश के हों, यूपी के हों, आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग का भी कोर्स लगभग 70 to 80% मैच करता है एनसीईआरटी से, ठीक है। और बाकी जो है, जो डिफरेंस है, मैं हर एक बुक को, हर एक क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा, अभी काफ़ी समय है, तो आप बस चैनल से बच्चों जुड़े रहिएगा, मैं एक एक चीज़ की तैयारी आपको करा दूंगा, ठीक है। अब आवेदन की प्रक्रिया, ये देखिए इसकी लिस्ट है टॉप स्कूल्स की, कैसे देखना मैं अन्य वीडियो में एक बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसमें मिलना क्या, इसमें देखिए आय कितनी होनी चाहिए माता पिता की, 2.5 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए, 2.5 लाख। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र भी बनेगा, ठीक है। और आपकी जन्म तिथि देख लीजिए, आप इसमें 1-1 साल बढ़ा लीजिएगा, 1-1 साल बढ़ा दीजिए, यहाँ 2007 कर लीजिए, यहाँ 2011 कर लीजिएगा। कक्षा 9 के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की जन्म जो है 1/4/2007, यहाँ हो जाएगा 31/3/2011 के बीच में होनी चाहिए। वैसे 11 वाले बच्चे अपना 1-1 साल बढ़ा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दोनों कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए है पूरा रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। उनके लिए समय भी एक्स्ट्रा दिया जाता है। और ये सामान्य जानकारी देखिए यहाँ पर आ गई है कि कोई भी आप झूठा कोई सर्टिफिकेट ये सब नहीं लगाएंगे, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया है, ये सब है, ये सब से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए परीक्षा किन किन शहरों में आयोजित होती है, पूरी लिस्ट है। तो आप इसको, मैं नाम नहीं लूँगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
परीक्षा शहरों की सूची। ठीक है, तो ये देखिए सब आंध्र प्रदेश की पूरी लिस्ट है। ठीक है, अंडमान निकोबार की है, असम की है। ठीक है, किस किस शहर में होगा उस राज्य के, और कोड भी यहाँ दिया हुआ है। बिहार का है, चंडीगढ़ का है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है। ठीक है, अब ये गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, नागालैंड, राजस्थान, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बता दें अलग से, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और आगरा, ये 4 शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर ये देखिए पश्चिम बंगाल। तो ये और ये देखिए सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको इस तरह के बनवाने होते हैं। तो जब फॉर्म आएगा तो ये मैं इसकी भी पूरी डिटेल आपको बता दूंगा, और क्या क्या आपको लिख कर साइन करके देना, अपलोड करना होता है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, तो आप इसके लिए बच्चों परेशान मत होइएगा, जब फॉर्म निकलेगा तो मैं बता दूंगा। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जो परीक्षा है, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं एनएमएस की, जो कक्षा 7 में बच्चे हैं, आप उनको दोस्तों को, भाइयों को अभी से बता सकते हैं। वही पैटर्न आपके श्रेष्ठा के लिए है, वही पैटर्न आपके एसएसबी के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना है, और इसमें पैसे भी बच्चों ठीक ठाक है। मैं दिखा दूं आपको, देखिए आपको पैसे दिखाना चाहूँगा कि आखिर पैसे कितने मिलते हैं। ये आपको 75,000 प्रति साल मिलेगा। जब आप 8 में, ये मतलब 9 में पास करेंगे, तो आपको मान लीजिए 9 और 10 में, कक्षा 10 में 75,000 एक साल पे मिलेगा। और जब आप 11 वाला पास करेंगे तो आपको 11 और 12 में 1 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी राशि आपको यहाँ पर मिल रही है बच्चों। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल। अगर इसकी और जानकारी, पेपर या पढ़ाई के संबंधी आपको अगर ग्रुप मुझे बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप बता दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना के इसकी तैयारी भी आरंभ कर दूंगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।